बेगम, अरे आओ, क्या हुआ? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कमरा खाली कर देती तो मैं ज़रा सफाई कर देता। अच्छा, हो जाती है सफाई। बैठो। तुम इतने शर्माते क्यों? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। नहीं, वो मैंने देखा कि आप सेटिंग कर रही हैं तो फिर मैं इसलिए खामोश हो गया। 7 साल हो गए तुम्हें मेरे पास काम करते हुए। तुम तब से हो जब मेरी शादी थी, फिर डाइवोर्स भी हो गई, अब मैं अकेली रहती हूँ। कब से तुम मेरे साथ हो? अभी भी तुम्हें शर्म आती है? बहुत भोले हो तुम तो बहुत ही शरीफ और शर्मूले हो। और मेरे शौहर को देखते थे कितना लड़ता था वो। इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आज हम एक दूसरे से दूर हो गए। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी होने लगी थी, क्या बना? मंगनी मंगनी हो गई कि नहीं? नहीं, हम गरीबों की कहाँ शादी होनी है। बस मंगनी हुई थी और वो रस्में बस इतनी ज़्यादा थी कि वो रास्ते में ही टूट गया सारा काम। क्या मतलब है, तुम्हारा रिश्ता टूट गया? जी, वो कब का टूट गया है। अरे तुम तो उससे प्यार करते थे, लड़की से। अब प्यार से तो नहीं ना ज़िंदगी गुजारी जाती मैडम। उसकी डिमांडें इतनी ज़्यादा थी कि अभी मंगनी हुई थी हाँ। तो उसने गाड़ियाँ, कोठियाँ, पता नहीं क्या क्या मुझसे मांगना शुरू कर दिया। बस बेगम साहबा, अब क्या बताऊँ मैं आपको। उसकी डिमांडें इतनी ज़्यादा थी, कोठियाँ, कारों की डिमांडें थी। मैं गरीब बंदा नहीं पूरी कर सकता था, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया और एक रईस साहबे से उसने शादी कर ली। हाँ, उसने शादी भी कर ली? जी, उसने तो काफ़ी देर की शादी कर ली। हाँ, मुझे तो बहुत दुख हुआ। उसने तुम्हें छोड़ दिया दौलत की खातिर? जी बेगम साहबा। हमारे जो है ना माशरे में ना इंसानियत की कदर नहीं है, पैसे की कदर है। जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। अच्छा इंसान मुखलिस हो तो उसकी कोई कदर नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारी तो अम्मी आई थी अभी जो है ना 2 महीने पहले, कह रही थी तैयारियां चल रही हैं, शादी कर रही हूँ बेटे की। सारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं। बस तो इसी तरह है बेगम साहब। वो 1 माह हो गया ना, वो टूट गई मंगनी। 2 माह पहले मम्मा आई थी यहाँ पे, तो अब 1 माह हो चुका, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। पर मैं आपके पास यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप मुझे अच्छी तरीके से जानती भी बल्कि हैं। मैंने सोचा हुआ था तुम्हारी शादी पे जाएंगे, धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे और मैं कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट करूंगी तुम्हें। बस ये दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, अब क्या कह सकते हैं इसमें। वैसे कितनी अजीब बात है ना, उसने दौलत की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। जी। और मेरे शौहर ने, मेरे पास इतनी दौलत थी, सब कुछ था, फिर भी छोड़ दिया। किसी में इंसानियत नहीं है और किसी को दौलत का जो है ना नशा है। कुछ नहीं हो सकता हमारे माशरे का। मेरे पास सब कुछ है, घर है, जायदाद है, सब कुछ है। सब कुछ है मेरे पास, घर, ज़मीन, जायदाद, पर मुखलिस इंसान नहीं है। यू नो आई लाइक इट। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। क्या ख्याल है? बेगम साहब, अब आपने भी मजाक करना शुरू कर दिया है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। 4 साल से तुमने मेरी इतनी केयर की, इतना ख्याल किया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं अकेली रह रही हूँ। जो शख्स इतना केयरिंग हो, लविंग हो, और तुम्हारे, मैंने एक चीज़ नोट की है कि दौलत का हिर्स भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो हमारे पास तो फिर सब कुछ है ना। तो मैं चाहती हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम क्या कहते हो? हम फैमिली की तरह रहेंगे, ठीक है? ठीक है मैडम जी, मैं फिर ना अपनी मम्मा को नो कॉल मी मैडम, ओके? मैडम नहीं कहना मुझे। ठीक है मैडम। फिर मैडम, हाँ फनी यार। चलो जाओ तुम चाय लेके आओ, तो बैठ के गपशप करते हैं। क्या तो